वाह रे राधिका, तेरी तो लॉटरी लग गई। विमान सर के घर डाउट क्लियर, मौज ही मौज। सुनीता ने राधिका को छेड़ा। राधिका ने भी उसे आंख मार दी। स्कूल के बाद राधिका धड़कते दिल से गेट से बाहर निकली। कुछ दूर चलने पर ही विमान सर की कार दिखाई दी। राधिका कार के नज़दीक पहुंची तो सर ने आगे का गेट खोल दिया। राधिका तुरंत गाड़ी में बैठ गई। तुम रिलैक्स हो ना राधिका? विमान सर ने पूछा। जी सर, राधिका ने बैग पीछे रखते हुए कहा। सो स्वीट, विमान सर ने कहा और उसकी जांघों को सहला दिया। राधिका का शरीर कँपा गया। मैं तुम्हें बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था, विमान सर ने कहा। क्या सर? राधिका ने डरते लहजे में पूछा। क्या तुम नहीं जानती? विमान सर ने सवाल किया। जी सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, राधिका ने दिल खोल दिया। अच्छा, कितना अच्छा लगता हूँ? विमान सर ने बात को आगे बढ़ाया। सबसे अच्छे, इतने अच्छे कि ऐसा लगता है कि राधिका ने बात अधूरी छोड़ दी। कितने अच्छे? अब बता भी दो, यहाँ तो कोई भी नहीं है हम दोनों के अलावा। विमान सर ने सुलगती आग को हवा देना शुरू किया। सर कहकर राधिका ने उनकी जांघों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। विमान सर ने राधिका का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी बेचैनी मैं समझ रहा हूँ, सब्र करो, बस घर पहुँचने वाले ही हैं, फिर तुम्हारे इस प्यारे से शरीर को बहुत प्यार करूँगा। ओह सर, आई लव यू सर, कहते हुए राधिका ने उनके गालों को चूम लिया। गाड़ी पार्क करके विमान सर राधिका को घर के भीतर ले आए। दरवाज़ा बंद कर दिया और पलटते ही राधिका को बाहों में भरकर उसके होंठों को अपने होंठों में भर लिया। राधिका तो पहले ही बेकाबू हो चुकी थी। उसे तो बस आज अपने शरीर की भूख मिटानी थी जो उसे भीतर ही भीतर खा रही थी। विमान सर ने राधिका को गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। राधिका बदहवास हो रही थी। उसने विमान सर को पकड़कर अपने शरीर पर गिरा लिया और बेतहाशा चूमने लगी। विमान सर के हाथ उसके उभारों पर थे जिन्हें वो कसकर भींच रहे थे। राधिका को एक मीठा मीठा दर्द हो रहा था। उसकी सिसकियां निकलने लगी। विमान सर को तो कोरा बदन मिला था, वो भी उसका पूरा मजा लेना चाहते थे। उन्होंने राधिका की कमीज़ उतार दी। उसके बेदाग गदराए उभारे देखते ही वो पूरी तरह बहक गए। राधिका के अंगों से खेलते हुए उन्होंने कुछ ही देर में उसके सारे कपड़े उतार दिए। राधिका ने उन्हें कसकर पकड़ रखा था, मानो वो यही चाहती थी। कुछ ही देर में राधिका की सिसकियों से कमरा गूंज उठा। राधिका का कुंवारापन भंग हो चुका था, लेकिन राधिका इससे बेफिक्र ठुकाई के सागर में गोते लगा रही थी। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। राधिका कपड़े पहनने लगी, हालांकि उसे बड़ा दर्द हो रहा था। विमान सर ने जल्दी से दूसरी चादर बिछा दी और बोले, राधिका तुम ठीक हो ना? जी सर। तो फिर अब क्या इरादा है? क्या मतलब सर? अब दोबारा कब? जब आप कहे। कल? आपकी वाइफ वह हफ्ते भर के लिए गई है। फिर तो ठीक है, चलो तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ दूं। विमान सर ने राधिका को सीने से कसकर लगाते हुए कहा। लव यू सर, लव यू टू माय स्वीटी, कहते हुए विमान सर ने उसके होंठों को चूम लिया। फिर उसे बस स्टॉप तक छोड़ आए। राधिका घर पहुंची, पर ठुकाई से अभी तक उसका मन नहीं भरा था। उसका बस चलता तो वो घर आती ही नहीं। विमान सर की वाइफ ने ना होने का वो भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती थी। बहुत थकी हुई लग रही है तू। एक्स्ट्रा क्लास के बारे में तूने सुबह तो कुछ नहीं कहा, मम्मी ने कहा। मम्मी, एक्स्ट्रा क्लास अचानक ही अनाउंस हो गई, अब रोज़ रहेगी, मैं रोज़ ही देर से आऊँगी। राधिका ने लगे हाथ आगे का रास्ता साफ कर लिया। अगला पूरा हफ्ता राधिका और विमान सर ने ठुकाई का भरपूर मज़ा लिया। राधिका, कल मेरी वाइफ वापस आ रही है। ओह सर, फिर अब क्या करेंगे? यही मैं सोच रहा हूँ सर, कोई रास्ता तो निकालना होगा। अब तो मैं जानता हूँ मेरी भी वही हाल है, तो फिर कुछ करिए ना। एक रास्ता है, अगर तुम तैयार हो जाओ तो। कौन सा रास्ता? मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ डिलीवरी के लिए मायके गई हुई है 1 महीने के लिए। उसके घर इंतज़ाम हो सकता है। लेकिन क्या सर? अब देखो राधिका, हम किसी से मदद लेना चाहते हैं तो उसे भी कुछ देना होगा। क्या देना होगा? राधिका ने बात समझते हुए कहा। कभी कभी वो भी तुम्हारे साथ। हाँ तो नो प्रॉब्लम सर, आपके साथ के लिए इतना सेक्रीफाई तो कर ही सकती हूँ। तो फिर कल से गोकुल के घर। ओके सर,
दरअसल राधिका को अब ठुकाई का चस्का लग चुका था। उसे एक से ज़्यादा मर्दों से संबंध बनाने से कोई परहेज़ नहीं था और इन शादीशुदा मर्दों को मुंह का जायका बदलने के लिए गर्म और कम उम्र की चिड़िया मिल गई थी। अब तो राधिका का हर रोज़ ठुकाई करने का सिलसिला चल निकला। स्कूल से अब कॉलेज आ गई थी। वह अपनी अदाओं से नित नए मुर्गे फंसाने का हुनर भी आ गया था। राधिका सुन, आज राज आ रहा है, उसकी मीटिंग है यहाँ, शायद 2-4 दिन रुके। रमा बोल रही थी कि वो होटल में रुक जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि मौसी का घर होते हुए होटल में क्यों रुके, इसलिए मैंने उसे यहीं बुला लिया है। तू अपना कमरा उसे सोने के लिए दे देना, तू मेरे साथ सो जाना। पापा बैठक में सोफे पर सो जाएंगे, ठीक है ना? अदा ने राधिका से कहा। अरे यार मम्मी, आप भी ना। क्या आप भी? मौसेरा भाई है वो तेरा, 1-2 दिन एडजस्ट नहीं कर सकती क्या? ठीक है बाबा, कर लूँगी एडजस्ट। अगले दिन सुबह ही राज आ गया। काफ़ी समय के बाद राधिका और राज मिले थे। और कैसी है रे तू छुटंकी? राज ने हंसते हुए कहा। अब मैं छुटंकी कहाँ हूँ, देख कितनी बड़ी हो गई। राधिका ने तनते हुए कहा। हाँ वह तो है। राज ने उसके शरीर पर निगाह डालते हुए कहा। उसकी नज़रें राधिका के अंगों के उतार चढ़ाव से हटने को राजी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू करते हुए वो बोला, और बताओ आजकल क्या चल रहा है? सब एकदम बढ़िया चल रहा है। तुम सुनाओ, कैसी मीटिंग है तुम्हारी? राधिका ने हिलते हुए कहा। ऑफिशियल है, खाली समय में तुम जबलपुर मुझे घुमा देना। घुमाओगी या नहीं? राज ने राधिका के आंखों में गहरे झांकते हुए कहा। बिल्कुल घुमाएंगे जबलपुर। बदले में क्या दोगे? राधिका ने पूछा। क्या चाहिए बोलो तो, जो बोलोगी मिल जाएगा। राज ने आंख मारते हुए कहा। अरे क्या लेने देने की बात हो रही है? चल बेटा, राज फ्रेश हो ले, मैं नाश्ता लगाती हूँ। राधिका जरा राज को अपना रूम तो दिखा दो, अदा ने आकर कहा। ओके मम्मी, चलो राज, आज से मेरा रूम तुम्हारा है, ऐश करो। राधिका ने हंसते हुए कहा और राज को अपने कमरे तक ले आई। वेलकम इन माई रूम। थैंक यू डियर, कहकर राज ने शेक हैंड की मुद्रा में हाथ बढ़ाया। मोस्ट वेलकम कहकर राधिका ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया, जिसे राज ने चूम लिया। राधिका ने मुस्कुराते हुए उसकी इस हरकत का स्वागत किया। राधिका राज के इरादे समझ चुकी थी। उसके लिए तो ये एक बेहतरीन मौका था घर में ही रात को रंगीन बनाने का। राज नाश्ता करके मीटिंग अटेंड करने चला गया। राधिका भी कॉलेज चली गई। ये उसका बीए का दूसरा साल था, जहां उसकी खुली ज़िंदगी जीने की चाहत को पंख मिल चुके थे। ठुकाई संबंध, एयाशी अमीर मर्दों से महंगे गिफ्ट लेना, सब कुछ बड़े मज़े से चल रहा था। शाम को राज घर पहुंचा। उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। राधिका मौसेरी बहन थी, लेकिन उसकी दावत देती आंखों ने राज का विवेक खत्म कर दिया था। उससे तो बस राधिका का भरा हुआ कसा तन चुंबक की तरह खींच रहा था। बेटा कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? अदा ने पूछा। बढ़िया रही मौसी, राज बोला। चलो हाथ मुंह धोकर रिलैक्स हो जाओ, अदा ने कहा। जी मौसी। राधिका कहाँ है? राज ने पूछा। वह फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई है, आती ही होगी, अदा ने बताया। ओके मौसी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर राज कमरे में चला गया। थोड़ी देर में राधिका भी आ गई। और जनाब, कैसी रही आपकी आज की मीटिंग? बढ़िया रही, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। मुझे? वाह हाँ राधिका, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। क्या जादू है तुम में, जब से देखा है बस क्या? राधिका इतराते हुए बोली। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी का भी आइकन दबा दे ताकि सबसे पहले ऐसे वीडियो देख सको। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक ले बाय।